मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा है कि मैं इस वक़्त तक मैंने 20-22 साल मैं मुसलमान भी रहा हूँ, कुरान को पढ़ा भी है, अरबी में भी, तर्जुमे के साथ भी पढ़ा है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग भी की है, काफ़ी लंबे अरसे की है। मैं आज तक कुरान में कोई एक ऐसी चीज़ फाइंड करने में या पढ़ने में नाकाम रहा हूँ जो कुरान से पहले के रिलिजन्स में ना पढ़ी हो। अब ये जो आप एपिक टेल हमें बता रहे थे मेसोपोटामियन रिलिजन्स की, ये जो बिग बैंग की जो सारी थ्योरी जो एक्सप्लेन कर रहे थे, अब मेरा ज़हन इस तरफ जा रहा था बार-बार कि ये मोहम्मद ट्रेड कारवान्स के साथ ट्रैवल करता था और ऐसा हो नहीं सकता कि ट्रेड कारवान्स के साथ जब ये जाता था तो इसने वहाँ पे रिलीजियस और हिस्टोरिकल और इस तरह की स्टोरीज ना सुनी हो। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इसने घड़-घड़ के वही सारी चीज़ें कुरान में लिख डाली हैं? पहले मसला तो ये है कि कुरान क्या मोहम्मद ने दिया भी था या नहीं। क्योंकि मैं सर असल में, अगर आप मुझसे उस तरफ ना पूछें, जाए, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। अगर मुझसे तो पूछें तो मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ कि कुरान जो है मोहम्मद ने दिया। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि कुरान जो है ये सारी अब्दुल बात सही है। मलिक और हजाज बिन यूसुफ की जो है ना, वो उमवियों ने दिया। तो ये उम्मीद ने उनकी दिया। साजिश है सारी की सारी। अच्छा, मगर अगर इस बात को आप देख भी लें कि जिन लोगों ने कुरान लिखा वो उन्होंने किन चीज़ों से लिख के लिखा। देखिए, कुरान में आपको कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप ये कहें कि जी पानी आपस में मिले हुए थे, आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, एम्ब्रियोलॉजी ये इस्लाम कुरान से निकालते हैं, दुनिया का जो भी साइंटिफिक मेरिकल ये कुरान से निकालते हैं, वो किसी ना किसी पिछली किताब ने लिखा है। चाहे वो काफिरों की है, वो यहूदियों की है, वो मसीहियों की है, किसी की भी है, वो कहीं ना कहीं पे वो मौजूद ज़रूर है। जैसे अब ये कह रहे हैं ना आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम देखें 600 में, सन 600 के बाद रसूल अल्लाह ने तबलीग की और 632 में रसूल अल्लाह की वफात हुई। ठीक है। हुँ। तो अब मैं आपको कुछ लोगों का बताता हूं कि 406 से 480 कबले मसीह यानी बिफोर क्राइस्ट में यूरोपीड्स था, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन और फिलोसोफर था। वो कहता है कि कदीम में आसमान और ज़मीन एक मजमुआ थे, यानी हेवंस एंड अर्थ वर वर मर्ज्ड इन मर्ज्ड इन एंटिक्विटी, इनटू वो ईच ये अदर। कहता है। ठीक है, एक दूसरे से मिले हुए थे। फिर अनेक्सागोरस है, जिसे जो 428 से 500 बीसी यानी इस्लाम से तकरीबन 1000 साल पहले, वो कहता है एक वक्त में सब चीज़ें मिली हुई थी। फिर डयाडोरस है जो कि 1st सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में है, यानी अलेक्जेंडर का टाइम का है, अलेक्जेंडर से थोड़ा बाद का। सब चीज़ें आपस में गुडमुड थी, आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे और एक ही हालत में थे। फिर इब्रानी तख्लीक की असातीर यानी बाइबल जो है वो क्या कहती है, खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, इसने आसमान के गुंबद के नीचे के पानी को ऊपर के पानी से जुदा किया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, जितना भी आप आसमान और ज़मीन को जुदा करने की बात करें, कुरान ने कोई नई बात बताई नहीं। कुरान ने जो बात बताई, देखें, अगर आप आज ये कहें कि कुरान की आयतों का मतलब ये है कि बिग बैंग का एविडेंस सबसे पहली दफ़ा दिया एडविन हबल ने। ठीक है। तो कुरान जो है, हम ये कहें कि नहीं जी कुरान 1400 साल पहले जो आज बात एब्डन हबल ने बताई है वो कर रहा था, तो भाई हम ये क्यों ना माने कुरान जो उससे 1000 साल पहले किताबें आई थी उनकी बात कर रहा था, जो कि ज्यादा सेंसिबल और ज्यादा लॉजिकल बात है। हमारे पास कोई भी लॉजिकल बात है। कुरान में 2 आयतें होंगी, 20 लफ्ज होंगे जो कि इस बात पे होंगे जी आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और इनको जुदा जुदा कर दिया। अब उससे क्या आपको पता लगना है भाई? एक बात है कि आप कहते हैं आप आसमान और ज़मीन को एक अलग-अलग एंटिटी मानते हैं, फिर आप कहते हैं रसूलुल्लाह ने मिराज भी किया। देखें, अगर मैं मिराज करता, मैं उस औरत की शक्ल वाली घोड़ी पे बैठ के 7वें आसमान तक जाता, तो एक दफ़ा मैं पीछे मुड़ के ना देखता कि हाँ भाई ज़मीन गोल है कि नहीं है? मुझे ये बताएं ना आप। मैं अगर होता रसूल अल्लाह की जगह, तो मैं जरूर पीछे मुड़ के देखता और मैं कहता, ओए ये तो गोल है। मैं नीचे आके सबको बताता, भाई तुम जमीन को चपटी समझते हो, ये गोल है। गोल है। और मेरी कोई 100-150 हदीसें होती, हजारों के तादाद में हदीसें होती इस बात के ऊपर कि भाई जो है ये जमीन गोल है, तुम इसको ये ना समझो चांद भी सर गोल है। और फिर कौन सा मेराज फिर मैं ये भी उम्मे जरूर हानी के बताता। घर पे तो पड़े हुए सुने तो थे। सही ना, उम अभी वो भी बात, अभी वो आप पहले ही भांडा ना फोड़े ना, अभी अगली बात बाद में आएगी। तो अब एक बात है ना, मैं निकलता फिर मैं इनको आके ये भी बताता, मैं सारे यूनानियों को ये कहता, यार हम अरबी जाहिल नहीं है, तुम जाहिल हो।
क्यों? क्योंकि देखो, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता। तुम सारे उल्लू के पट्टे ये मान के बैठे हो कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। तो मैं तो यूनानियों को भी बताता, मैं तो बाबलियों को भी बताता, मैंने मिस्रियों को पकड़ के उधर से दाढ़ी से खींच के बिठा लेना था कि हाँ भाई, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता। मगर मसला ये है कि ये मिराज वाला वाकया जो है, ये तो मतलब एक मजाक है। वैसे ही आप अगर अगर वाकई रसूल अल्लाह सातवें आसमान तक गए थे, तो भाई को पहले आसमान की ये हद क्रॉस करते करते, अब यहाँ तो रसूल अल्लाह घोड़ी के ऊपर सो गए थे। फिर यही एक बात हो सकती है कि नींद आई होगी, जहाँ उन्होंने कोई इंजेक्शन ऐसा लगा दिया होगा कि भाई ये बहुत तेज सफर करती है, तो आप इस पे सोए सोए जाएं तो अच्छी बात है। जैसे आप अगर पाकिस्तान से अमेरिका तक जाएं तो 27 घंटे की फ्लाइट है, तो आप सोचते हैं कि यार मैं सोया सोया ही किसी तरीके चला जाऊं तो अच्छी बात है। यहाँ तो फिर ऐसा, हाँ, एयर ट्रैवल इंस्ट्रक्शंस पहले ही मिली होंगी, कोई एयर होस्टेस जो खुद ही वो घोड़ी थी और खुद ही वो एयर होस्टेस थी, उसने कहा होगा भाई सो जा। सो जा। वरना, और अब मुझे तो लगता है कि भाई बात यह है कि मेराज हुआ था उम्मे हानी के घर। हाँ तो जी। वो आपको क्या लगता है हुआ ही शायद, वही था? बुराक भी शायद वो उम्मे हानी ही थी। ठीक है, वो बुराक वो बुराक कोई और होने का सवाल जो है वो किसी तरफ से और से पैदा नहीं होती। तो वो मिराज हुआ ही जो था, वो उम्मे हानी का जो दीदार हुआ था, और उम्मे हानी ने जो शायद कोई उंगली पकड़ाई थी, वही मिराज था असल में। वही उम्मे हानी ही अल्लाह थी। तो उसमें हानि ने तो उसको बांध दिया था रात को, जब वो लोग बाहर आ गए थे दरवाजा ये सारी, खटखटाते। यही सारी बातें हैं कि देखें, ये मिराज, और वैसे अगर आपसे मैं एक बात बताऊं सीधी सीधी, तो मिराज की स्टोरी भी, ये वैसे हम मजाकन ये बात कर रहे हैं, मगर मिराज की स्टोरी जो है ये भी कुरान में, इस्लाम में बहुत बाद में दाखिल की गई है। और ये इसका असल में मुझे तो कभी कभी तरस आता है कि हम मोहम्मद के मत्थे हर इस्लाम की बुराई डाल देते हैं। मगर मसला ये है कि मुझे ये लगता है कि ये जो मोहम्मद नाम का जो शख्स था, वो ज़रूर एक वॉरलॉर्ड होगा। उसने अरबों को बाहर निकाला, उसने इनको मुनज़्ज़म किया, इनको इनको क्या उसे कहते हैं, इनको डिसिप्लिन किया, इनको एक आर्मी बनाया, इनको एक कौम बनाया। और उसके बाद ये दुनिया को फतह करने निकल खड़े हुए। और जब ये यरूशलेम पहुंचे तो इनको ये समझ आई कि ओहो यार, ये तो यहूदियों और मसीहियों के पास तो मज़हब है, इनके पास तो इल्म है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा नहीं, हमारा भी मज़हब होना चाहिए। और फिर इन्होंने क्या किया, अब जो मिराज की स्टोरी है वो बिल्कुल डिटो कॉपी है, किस चीज़ की, वो डिटो कॉपी है जो अर्दा विराफ की किताब जो है उसकी, अर्दा विराफ की। और अर्धा मेरा हाँ। टोटल अभी कुछ दिनों में पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में हम लोग ये अर्दा विराफ की कहानी जो है वो लगानी भी शुरू करेंगे पूरी की पूरी, और इसके ऊपर बड़ी डिटेल कमेंट्री जो है हम ज़रूर करेंगे। तो जो है ये सारा कुछ अगर आप देखें तो ये सब का सब जो है, ये एक इधर से चीज़ ले ली, एक इधर से ले ली। बिग बैंग जिसको आप ये कहते हैं, यहाँ आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, ये आपने मेसोपोटामियन से उठा लिया। फिर आपने नूह की कहानी भी उधर से उठा ली, कुछ बाइबल से ले लिया, कुछ साबियन से ले लिया, कुछ किधर से ले लिया, और आखिर पे आपने एक कुरान बनाया और आपने पेश कर दिया कि जी आपके पास तो तौरात है और आपके पास इंजील है, तो हमारे पास ये कुरान है जी, ये देख लें जी, हम भी वी हाँ। आर ऑल्सो द पीपल ऑफ बुक। ठीक है। तो ये हम्म। बेसिकली इस अरबों का एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जिसका जो है जिसके सोल्यूशन के लिए क्या किया गया, इन्होंने जो है ये कुरान बनाया, और इसके बाद पूरी की पूरी हदीस इजाद की गई और सारा कुछ हुआ। और जो है आखिर पे ये मजहब पूरा खड़ा करके, जो कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी के लिए किया, वही मेरे ख्याल में अब्दुल मलक ने और मरवान ने जो है, मरवान मरवान बिन ने। अब्दुल मलक बिन मरवान, हजाज बिन यूसुफ, बाद अज़ां जब इन्होंने कुरान और किबला और ये सारी चीज़ें कराई, बाद में अब्बासी जो आए, उन्होंने 200 साल बाद जो है, उन्होंने पर्शियंस की मदद से सारी की हिस्ट- सारी बुखारी तिरमिजी। अब देखें, हाँ, मैं हिस्ट्री तो लिखनी शुरू कर दी। मैं तो ये बात कहता हूँ कि इस्लामिक हिस्ट्री तो इतना बड़ा एक फ्रॉड है दुनिया का, कि सारी हिस्ट्री जो 200 साल बाद आने वाले लोग हैं उनकी हिस्ट्री को आप दुरुस्त मानते हैं। और जो इस्लाम के पहले 10 हिस्टोरियंस हैं, वाकदी जो है वो पहला है जिसको ये बुरा कहना शुरू करते हैं। और उससे पिछले जितने भी हैं, इवन के जो बनु अब्बास का बाप था, अब्दुल्ला बिन अब्बास, वो भी खुद इस्लामिक हिस्टोरियन था, और उसके भी लिखे हुए, उसने भी लिखी थी बहुत सारी रवायतें, और वो इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उसकी एक भी तसनीफ या एक भी किताब आज तक सलामत नहीं है। वजह क्या है भाई, आपने किया क्या है? आपने सब कुछ जला दिया, आपने सब कुछ खत्म कर दिया, और 200 साल बाद आपने एक नई हिस्ट्री लिखी, और वो आपके पर्शियंस आ रहे हैं, बुखारी बुखारा से आ रहा है भाई, वो समरकंद बुखारा किधर है? हम्म।
जो मदीने में और मक्के में रहने वाले लोग हैं उनकी हिस्ट्री को तो इन्होंने जला दिया, इन्होंने ख़त्म कर दिया, और पर्शियंस की जो हिस्ट्री है उसको कबूल कर लिया। अब इस्लाम पैदाइश कैसे हुई है इस्लाम की, जितने हिस्टोरियंस हैं जो कि इस्लाम को जानते हैं वो इतने कंफ्यूज हैं इस बारे में कि एक पूरा वैक्यूम है, जो कि लिटररी वैक्यूम है इस्लाम का, जब इस्लाम की जब पैदाइश होती है उस वक्त, कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि रियल हिस्ट्री क्या। क्रिश्चियनिटी की आपको पैरेलल हिस्ट्री मिल जाती है, आपको जूडाइज्म की भी आपको पैरेलल हिस्ट्री मिल जाती है, आपको पता लगता है कि मज़हब कैसे पैदा हुआ। इस्लाम का आपको कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि ये जहाँ गए इनके पास खुद तो कुछ था नहीं, जहाँ ये गए इन्होंने जाके किताबें, लाइब्रेरीज, किताबें, इन्होंने हर एक लाइब्रेरियां चीज़ जला दी। चला। अलेक्जेंड्रिया ये गए, उमर लिखा हुआ है इनकी अपनी किताबों में। उमर वो वहाँ पे गवर्नर था, उसने पूछा भाई ये अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का क्या करूं, उमर ने कहा जला दो। जला दो, हाँ। उसने कहा भाई जलाओ इसलिए क्योंकि अगर तो ये इल्म जो है, जो भी नॉलेज जितना भी लिखा है, अगर तो ये कुरान में नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर ये कुरान में है तो फिर भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? हम्म। वजह यह है कि भाई ये इल्म तो फिर हमारे पास है, और जो इल्म कुरान में नहीं है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कहता है जला दो। तो जो उधर का गवर्नर था उसने क्या किया, जितने भी अलेक्जेंड्रिया यानी सिकंदरिया वो शहर था जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पे बना था, हम्म। और इस वो जो गवर्नर था उसने वो सारे स्क्रोल्स जो अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में थे, उसने जितने भी बात हाउसेस थे अलेक्जेंड्रिया के उधर भिजवा दिए। तो वो अगले 6 माह तक, यानी 6 माह तक वो जलाते रहे, 6 माह तक। मतलब आप सोचें, मुझे बताएं कि 6 माह तक वो किताबें जलाते रहे। ये इतने जाहिल लोग थे कि कितनी किताबें, कितना इल्म होगा वो। मैं तो कहता हूं कि इस्लाम ने दुनिया की तरक्की को तकरीबन 1000 साल का रिवर्स गियर लगाया। पीछे कर दिया, रिवर्स गियर लगाया, नो 1000 डाउट साल अबाउट इट। 1000 साल का रिवर्स गियर लगाया। शायद ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, शायद आपकी इजिप्ट में और ये आपकी मिडल ईस्ट में आ जाती है, और आज से तकरीबन ये 1000 साल पहले आ गई होती है, और आज इंसान जो है वो शायद दूसरे सियारों के ऊपर बैठा होता। तो साइबोर्ग इन्होंने, बना चुका होता। इंसान आज पता नहीं क्या क्या अचीव कर चुका होता। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। जिधर ये गए इन्होंने, ये पर्शिया गए इन्होंने जाके तेहरान में उधर उधर जाके इन्होंने लाइब्रेरियां जलाई, ये यरूशलेम गए उधर इन्होंने लाइब्रेरियां जलाई, ये किसी जगह गए इन्होंने हर जगह जाके यही काम किया। कोई जगह नहीं इन्होंने छोड़ी जिधर इन्होंने जाके इन्होंने लाइब्रेरियां ना जलाई हों। मोनेस्ट्रीज थी बड़ी बड़ी, जो उस टाइम पे ज़्यादातर जो नॉलेज का काम या लिखने का काम होता था वो ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज में होता था। इनों का मज़हब तो सिर्फ यही था कि 5 टाइम नमाज पढ़ लो, जुम्मे को मौलवी एक खुतबा दे देगा जो है वो टूटा पजा, और आप बस चले जाओ। अब वो लोग जो थे वो अपनी किताबें लिखते थे, वो उनकी तफसीरें लिखते थे, वो हिस्ट्री लिखते थे, वो हर वक्त काम करते थे। हर एक मोनेस्ट्री के साथ जो है, क्रिश्चियन हो चाहे जूस हो, वो बैठ के अपनी किताबें लिखते थे। और वो कभी ये नहीं हाँ। कहते थे कि भाई हमने किताब याद कर ली। ये हाफिज कुरान होना जो है ना, असल में, मैं इस पे फिर कभी बात करूंगा। मैं अक्सर लोगों से ये बात करता हूँ कि ये जो हिफज करते हैं ना कुरान, इस मुसलमानों की जाहिल होने की ये भी बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि आज से 200-300 साल पहले तो जो हाफिज होता था उसे कुरान लिखा हुआ था पढ़ना ही नहीं आता था। आज भी दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर ये जुबानी गुलामी एक दूसरे को कुरान से याद करा देते हैं, ना उसको पता है वो क्या कह रहा है, अरबी में बड़बड़ करके बात खत्म कर देते हैं सर। ठीक है, अपनी देखें, अरबी का कुरान हिफज किया हुआ, आपने अरबी हिफज करनी है, लिखनी पढ़नी भी आपने वही सीखनी है। अपनी जुबान आपने कभी लिखनी और पढ़नी नहीं सीखनी। जो जो बाकी का नॉलेज है वो आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? देखें, मैं आज एक ब्लैक स्मिथ हूँ फर्ज कर लें, या मैं एक कोई हम्म। ऐसा इल्म है मेरे पास जो कि मैं आर्किटेक्ट हूँ शायद आज से 1000 साल पहले। तो अगर मुझे सिर्फ अरबी ही लिखनी आती या मुझे अपनी जुबान लिखनी नहीं आती, तो मैं अपना आर्किटेक्ट का इल्म कैसे दूंगा आगे? इसके लिए नेसेसरी है कि आप अपनी ज़ुबान जो है उसे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करें ताकि आप उसे आगे चलाएं। मगर मुसलमानों में ये मसला हमेशा रहा है, इवन के इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों में भी ये मसला बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ये पर्शियन सीखने को तो बहुत अच्छा समझते रहे हैं शुरू से। इकबाल भी पर्शियन में हो, बांगे दरा लिख दीजिए, ठीक है, हर किताब पर्शियन में लिख रहे हैं जी, अरबी में लिख रहे हैं जी। ओ जी, इल्म ये अरबी और पर्शियन को ही समझते थे, हिंदी को ये कुछ भी नहीं हम्म। समझते थे, उर्दू को ये कुछ भी नहीं समझते थे। इन्होंने इस तरह से भी लिटरेरी वैक्यूम इजाद करके रखा है पूरा। और अगर आप अरबिक को देखें तो अरबिक तो जाहिलों की ज़ुबान थी। क्यों? क्योंकि कुरान के आने से पहले अरबिक का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। ये कहते हैं ना अरबिक सब जुबानों की माँ है, इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है।